Let's see the question. The question says a tuning fork vibrating with a sonometer having a wire of length 20 centimeter produces 5 beats. Beats frequency does not change if the length of the wire is changed to 21 centimeter. The frequency of the tuning fork must be. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिस विद सोनोमीटर जिसकी वायर की लेंथ 20 सेंटीमीटर और अब ये 5 बीट पर सेकंड देता है। अब बीट फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है और वायर की लेंथ 21 सेंटीमीटर, हमें बतानी है फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, देखिए यहां पर हमें इन्होंने कह रखा कि जो वायर की लेंथ है वो नहीं बदल रही है, मतलब वायर की लेंथ बदल रही है और फ्रीक्वेंसी उसकी जो हमारी वो बीट फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रही। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर मैं बात करूं यानी कि न्यू इंटू एल बराबर कांस्टेंट दे रखा क्वेश्चन में, ये हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा समझते हैं ये कहां से हुआ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखिए तो उन्होंने कह रखा है कि ट्यूनिंग फॉर्क इज वाइब्रेटिंग विद अ सोनोमीटर हैविंग वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो यहां पर सबसे पहले मान लीजिए कि ये हमारा इस तरह से ट्यूनिंग फॉर्क, उसकी मैंने ये वेव्स बना रखी, ठीक है, यहां से यहां तक की वेव हमने मान लिया, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, एल है, ठीक। अब एल लेंथ है तो मैं आपको बता दूं एल लेंथ को हम देखिए कितना, यहां से यहां तक की ये पूरी दूरी कितनी होती है, लेमडा होती है यहां से यहां तक की। तो अभी तो हम इतना पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं तो लेमडा बाई 2 हो जाएगा, यहां से यहां तक के पार्ट को कंसिडर करेंगे तो दिस वैल्यू इज लेमडा बाई 2, यानी कि एल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी यहां से अगर आप देखें तो द वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू लेमडा बाई 2, तो वी मे राइट दैट लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू एल, राइट। और आप जानते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो हमारा टेंशन होगा टी पर यूनिट लेंथ, ठीक है, टेंशन, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू 1/2L स्क्वायर रूट टी बाई म्यू। म्यू बच्चों यहाँ पर क्या है, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। टी आपको यहाँ पर टी सोर्स टेंशन, यानी अगर आप यहां से देखें इस फॉर्मूले से अगर आप देखें यहां से तो यू विल फाइंड दैट कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। देखिए अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे यहाँ पर तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर दैट फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज, लेंथ बढ़ाने पर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपकी क्या होगी, घटेगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखें तो पहले जो हमारी बीट्स थी बन रही थी, ये हमारी नंबर ऑफ बीट्स जो है, दिस इज एक्चुअली बीट्स होती क्या है, बीट्स होती फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो बीट्स को अगर मैं 20 दिखाऊं तो बीट इज इक्वल टू न्यू माइनस न्यू टू, मतलब है तो एक तरह से फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी अगर हमारी मतलब लेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी हमारी घटेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तरह की फ्रीक्वेंसी पॉसिबल, एक तो हो सकता है हमारे पास कितना हो जाए n+5 और n-5, क्योंकि बीट्स की वैल्यू 5 दे रखी है, तो या तो हमारी फ्रीक्वेंसी n-5 के टर्म्स में जाएगी या तो हमारी फ्रीक्वेंसी n+5 के टर्म्स में जाएगी। पहले अगर लेंथ हमारी बढ़ी, मतलब लेंथ हमारी पहले ज्यादा थी, पहले हमारी मान लीजिए हमारी लेंथ जो थी वो किस फॉर्म में थी, अगर हमारी पहले लेंथ n+5 के फॉर्म में है, ठीक है, पहले अगर हमारी लेंथ n+5 के फॉर्म में, तो अब आपने लेंथ यहाँ पर बढ़ाई है तो फ्रीक्वेंसी घटनी चाहिए, पहले फ्रीक्वेंसी बढ़ी है यहाँ पर n+5 के टर्म्स में हमने रखी, अब हमने लेंथ को बढ़ाई तो फ्रीक्वेंसी हमारी घटेगी, तो अब हमारी n-5 के टर्म्स में हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू जो हो जाएगी दिस वैल्यू इज n1, तो फाइनल n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक। अब आपको मैंने बताया कि न्यू इंटू एल कांस्टेंट है, तो आप लिख सकते हैं, देखिए n1 न्यू जो n है यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं n1 L1 इज इक्वल टू n2 L2 इस फॉर्म में। तो आप देखिए n1 की वैल्यू क्या है, n1 की वैल्यू है n+5, L1 की वैल्यू क्या है 20, n2 की वैल्यू क्या है n-5, L2 की वैल्यू क्या है 21, क्वेश्चन में दे रखा है 21। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए हो जाएगा 20n प्लस 100 इज इक्वल टू 21n माइनस 105, ठीक है, 105 हो जाएगा यहाँ पर। इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको इधर भेज दीजिए 205 हो जाएगा और इधर कितना बचेगा आपका n बचेगा, ठीक है। यानी कि जो n की वैल्यू आ गई वो 256 हर्ट्ज आ गई, यही हमारी फ्रीक्वेंसी है ट्यूनिंग फॉर्क की, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, so we may also say that the frequency of tuning fork is 250 हर्ट्ज, ठीक है। अपने ऑप्शंस में अगर आप चलें, आप 5 हर्ट्ज हमें देखना है, 205 हर्ट्ज ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, दैट इज 255 हर्ट्ज। सो दिस इज अवर आंसर, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।